श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री कृष्ण के रास विलास का वर्णन। नारद जी ने पूछा, भगवान 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपंगनाओं का श्री हरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृंदावन कैसा है? रास मंडल का क्या स्वरूप है? श्री कृष्ण तो एक थे और गोपियां बहुत। ऐसी दशा में किस तरह वह क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस नई नई लीला को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग, आपके नाम और यश का श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। कृपया आप उस रास क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। अहो, श्री कृष्ण की रास यात्रा पुराणों के सार की भी सारभूत कथा है। इस भूतल पर उनके द्वारा की गई सारी लीलाएं ही सुनने में अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। सुत जी कहते हैं, शौनक, नारद जी की यह बात सुनकर साक्षात नारायण ऋषि हंसे और प्रसन्न मुख से उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, मुने, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रोदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही मालती कुंद और माधवी के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली शीतल मंद एवं सुगंधित मलय वायु की सारा वन प्रांत मलय वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजावर से उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आए थे और कोकिल की कूहू कूहू ध्वनि से वह वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रास गिरोह से संयुक्त वह वृंदावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब और फैल रही थी। कपूर युक्त तांबुल तथा भोग द्रव्य सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित नाना प्रकार के शैयाएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। रत्नमय प्रदीपों का प्रकाश सब और फैला था। धूप की सुगंध से वह वन प्रांत महक रहा था। वहीं सब और से गोलाकार रास मंडल बनाया गया था, जो नाना प्रकार के फूलों और मालाओं से सुसज्जित था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से वहां की भूमि का संस्कार किया गया था। रास मंडल के चारों ओर फूलों से भरे उद्यान और तथा क्रीड़ा सरोवर थे। उन सरोवरों में हंस, कार्णव तथा जल कुकुड़ आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जल क्रीड़ा के योग्य, सुंदर तथा सूरत श्रम का निवारण करने वाले थे। उनमें शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था। उस रास मंडल में दही, अक्षत और जल छिड़के गए थे। केले के सुंदर खंभों द्वारा वह चारों ओर से सुशोभित था। सूत के बंधे हुए आम के पल्लवों से मनोहर बंधन वरों तथा सिंदूर चंदन युक्त मंगल कलशों से उसको सजाया गया था। मंगल कलशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल भी थे। उस शोभा संपन्न रास मंडल को देखकर मधुसूदन हंसते। उन्होंने कौतूहलवश वहां विनोद की साधन भूता मुरली को बजाया। वह वंशी की ध्वनि उनकी प्रियसी गोपांगनाओं के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। राधिका ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ही वे प्रेमाकुल हो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनका शरीर ठठे कांट की तरह स्थिर और चित्त ध्यान में एक तान हो गया। क्षण भर में चेत होने पर
पुनः मुरली की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे बैठी थी, फिर उठकर खड़ी हो गई। अब उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर घर से निकल पड़ी। यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा श्री कृष्ण के चरणाबिंदों का चिंतन करती जाती थी। वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रत्नसार में आभूषणों की कांति से वन प्रांत को प्रकाशित कर रही थी। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियां थी और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थी, वे भी श्री कृष्ण के दिए हुए वर से आकृष्ट चित्त हो डरी हुई सी घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निशंक हो वन की ओर चली। वे सब की सब प्रेमातिरेक से मोहित थी। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी गोपियां भी जो जैसी थी वैसे ही लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में एक स्थान पर इकट्ठी हुई और कुछ देर तक प्रसन्नता पूर्वक वहीं खड़ी रही। वहां कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लिए आई थी। कुछ गोपांगनाएं ब्रज से मनोहर चंदन हाथ में लेकर वहां पहुंची थी। कई गोपियों के हाथों में श्वेत चवर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्ष के साथ वहां आई थी। कुछ गोपांगनाएं कुमकुम तांबुल पात्र तथा कांचन वस्त्र लिए आई थी। कुछ शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां चंद्रावली राधा सानंद खड़ी थी। वे सब एकत्र हो प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराती हुई वहां राधिका की वेशभूषा सवार कर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में बारंबार वे हरि नाम का जप करती थी। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रास मंडल देखा, जहां का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चंद्रमा की किरणें उस वन प्रांत को अनुरंजित कर रही थी। अत्यंत निर्जन विकसित कुसुमों से अलंकृत तथा फूलों को छूकर प्रवाहित होने वाली मलय वायु से सुवासित हुआ वह रम्य रास मंडल नारियों के प्रेम भाव को जगाने वाला और मुनियों के भी मन को मोह लेने वाला था। उन सब को वहां कोकिलों की मधुर काकली सुनाई दी। भ्रमरों का अत्यंत सूक्ष्म मधुर गुंजारव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर भ्रमरियों के साथ रह फूलों का मकरंद पान करके मतवाले हो गए थे। तदंतर शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण वहां बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। उस समय प्रेम से आकुल हो प्रेम से आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर खड़ी थी। उनके श्री अंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई बाकी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई गजराज की भांति मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा नई अवस्था तथा रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। उनकी अंग कांति सुंदर चंपा के समान गौर थी। मुख
शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे सिर पर मालती की माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थी। श्री राधा ने भी किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्नमय आभरणों से विभूषित थे। करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बाके नयनों से उनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिकार राधिका को देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूप की कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए सानंद मुस्कुरा रहे थे। बाके नेत्रों के कोण से बार बार प्रीतम की ओर देख देख कर सती राधा के ने लज्जावश मुख को आंचल में ढक दिया और वे मुस्कुराती हुई अपनी सुध बुध खो बैठी। प्रेम भाव का उद्दीपन होने से उनके सारे अंग पुलकित हो उठे। तदंतर श्री कृष्ण एवं राधिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। मुने 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से के यहाँ कृष्ण ये 18 लाख गोपी मुने 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप श्री विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण ये 18 लाख गोपी कृष्ण रास मंडल में परस्पर मिले। नारद वहां कंकड़ों किंकड़ियों वलयों और श्रेष्ठ रत्न निर्मित नुपुरों की सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रही। इस प्रकार स्थल में रास क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नता पूर्वक जल में उतरे और वहां जल क्रीड़ा करते करते थक गए। फिर वहां से निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके कौतूहल पूर्वक कपूर युक्त तांबुल ग्रहण करके सब ने रत्न में दर्पण में अपना अपना मुख देखा। तदंतर श्री कृष्ण राधिका तथा गोपियों के साथ नाना प्रकार के मधुर मनोहर क्रीड़ाएं करने लगे। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर जहां बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, जहां की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, जहां सब और अगरू और तथा चंदन से संप्रक्त मलय समीर द्वारा सुगंध फैलाई जा रही थी और भ्रमरों के गुंजावर के साथ नर कोकिलों की मधुर काकली कानों में पड़ रही थी। योगियों के परम गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके स्थल प्रदेश में मधुर लीला विलास किए। उसके बाद राधा के साथ सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के जो अन्य माया में स्वरूप थे वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। यमुना जी में परम रसमयी क्रीड़ा करने के पश्चात सब ने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण की। तदंतर वे गोप किशोरियां पुनः रास मंडल में गई। वहां के उद्यान में सब और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधा ने कौतुकवश गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियों को उन्होंने माला गुथने के काम में लगा दिया, किन्हीं को पान के बीड़े सुसज्जित करने में तथा किन्हीं को चंदन घिसने में लगा दिया। गोपियों के दिए हुए पुष्पहार चंदन तथा पान को लेकर बाके नेत्रों से देखती हुई सुंदरी राधा ने मंद हास्य के साथ श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक वे सब वस्तुएं अर्पित की। फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गान में और कुछ को
मुरज आदि बाजे बजाने में उन्होंने लगाया। इस प्रकार रास में लीला विलास करके राधा निर्जन वन में श्री हरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगी। रमणीय पुष्पोदान, सरोवरों के तट, सुरमय गुफा, नदों और नदियों के समीप अत्यंत निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कंदरा, नारियों के मनोवांछित स्थान, 33 वन, भांडरी वन, रमणीय श्रीवन, कदम्ब वन, तुलसी वन, कुंदवन, चंपक वन, निम्ब वन, मधुवन, जंबीर वन, नारिकेल वन, पुगवन, कदली वन, बद्री वन, बिलिव वन, नारंग वन, अश्वत्थ वन, वंश वन, दाड़िम वन, मंदार वन, ताल वन, आम्रच्युत वन, केतकी वन, अशोक वन, गुर्जर वन, खजूर वन, आमृतक वन, जम्बू वन, शाल वन, कटकी वन, पद्म वन, जाति वन, न्योग्रोध वन, श्री खंड वन और विलक्षण केसर वन, इन सभी स्थानों में 30 दिन रात तक कौतूहल पूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। आधिकारिक इच्छा बढ़ती गई, ठीक उसी तरह जैसे घी की धारा पड़ने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। देवता देवियां और मुनि जो रास दर्शन के लिए पधारे थे अपने अपने घर को लौट गए। उन सब ने रास रस की भूरी भूरी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित हो हर्ष का अनुभव करते हुए वे वहां से विदा हुए। बहुत सी देवांगनाओं ने श्री हरि के साथ प्रेम मिलन की लालसा लेकर भारतवर्ष में श्रेष्ठ नरेशों के घर घर में जन्म लिया। अध्याय 28 समाप्त। श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का वन विहार। वहां अष्टावक्र मुनि ने के द्वारा उनकी स्तुति और मुनि का शरीर त्याग कर भगवान चरणों में लीन होना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर प्रेम विहलवा गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विविध भांति से रास क्रीड़ा की। गोपियां उन्तासी हो गई। तब श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा उनके सुरमय वनों, पर्वतों, सरोवरों एवं नदी तटों पर ले जाकर राधिका को आनंद प्रदान करते हुए श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर ने अपने सामने एक वट वृक्ष देखा जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ही ऊंचा था। उसके नीचे एक योजन तक भूभाग छाया से घिरा हुआ था। केतकी वन भी वहां से निकट ही था। श्री कृष्ण राधा के साथ वहीं बैठे थे। शीतल मंद सुगंध वायु उस स्थान को सुवासित कर रही थी। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां राधा से चीर काल तक पुरातन एवं विचित्र रहस्य को बताने की कथाएं कही। इसी समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्री हरि के जिस रूप का वे ध्यान करते थे उसे हृदय में न देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था और सारा अवयव टेढ़े मेढ़े थे और वे नाटे तथा दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा था और वे अपनी
वे अपने मुख से आग उगल रहे थे, मानो मुख द्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि ही प्रकट हो रही हो, अथवा वे ऐसे लगते थे मानो उनके रूप में स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान हो गया हो। उनके मुख और मूछ दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे, वे तेजस्वी और परम शांत थे तथा भयभीत हो भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाए हुए उन्हें देख राधा हंसने लगी, परंतु माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका उन्हें और उन्हें महात्मा मुनिन्द्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में महात्मा भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था उसी को उन्होंने सुनाया। अष्टावक्र बोले, प्रभु आप तीनों गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं। गुणियों के स्वामी तथा उनके आदि कारण हैं। गुण निधे आपको नमस्कार है, आप सिद्धि स्वरूप हैं, समस्त सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा हैं। आप सिद्धि के बीज और परात्पर हैं, सिद्धि और सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है, वेदों के बीज स्वरूप परमात्मन, आप वेदों के ज्ञाता, वेदवान और वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके। रूपेश्वर आप वेदज्ञों में के भी स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर आप शर्व महादेव जी के भी स्वामी हैं। उनके बीज रूप गोविंद आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं, प्राज्ञ प्रकृति के स्वामी तथा परात्पर हैं। संसार वृक्ष तथा उसके बीज और फल रूप है, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर आप ही सृष्टि पालन और संहार के कारण है। महाविराट नारायण रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ आपको नमस्कार है। अहो आप जिसके बीज हैं वह महाविराट रूपी वृक्ष के तीन स्कंद तने हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। वेदादि शास्त्र उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं और तपस्या पुष्प है जिसका फल संसार है। वह वृक्ष प्रकृति का कार्य है, आप ही उसके भी आधार है, पर आपका आधार कोई नहीं है। सर्वाधार आपको नमस्कार है। तेजस स्वरूप निराकार आप तक प्रत्यक्ष प्रमाण की पहुंच नहीं है। सर्वरूप प्रत्यक्ष के अविषय स्वेच्छा में परमेश्वर आपको नमस्कार है। यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़ गए और श्री राधा तथा गोविंद दोनों के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद पद्मों के समीप गिर पड़ा और उसे प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उनका तेज ऊपर हो उठा। वह 7 ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं विलीन हो गया। जो प्रातः काल उठकर अष्टावक्र द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है वह परम निर्वाण रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसमें इसमें संशय नहीं है। नारद, इस यह स्तोत्र राज मुमुक्षु जनों के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। श्री हरि ने पहले इसे वैकुंठ धाम में भगवान शंकर को दिया था। अध्याय 29 समाप्त। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अष्टावक्र देवल के शव का संस्कार तथा
उनके गूढ़ चरित्र का परिचय। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण नारायण देव, उन महामुनि का कौन सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टावक्र के देह त्याग के पश्चात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री नारायण बोले, मरा मुनि को मरा देख भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर का दाह संस्कार करने को उद्यत हुए। महात्मा अष्टावक्र का वह रक्त मांस और हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक निराहार रहा। अतः प्रज्वलित हुई जठारग्नि ने उस शरीर के रक्त मांस तथा हड्डियों को दग्ध कर दिया था। मुनि का चित्त श्री हरि के चरणाविंदों के चिंतन में ही लगा था। अतः उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया। मधुसूदन श्री कृष्ण के चंदन काष्ठ की चिता श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य संस्कार किया और फिर शोक लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता तक उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदंतर शव के ऊपर भी काठ रखकर चिता में आग लगा दी। मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवता दुंदुभियां बजाने लगे और तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी इसी बीच वहां रत्नों के सार तत्व से निर्मित मन के समान तीव्र गति के से चलने वाला तथा वस्त्रों और पुष्पहारों से अलंकृत एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्री हरि के सामने प्रकट हो गया। उसमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेश भूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमान से उतर गए। उन सब के आकार श्री कृष्ण से मिलते जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम करके सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्र को भी मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमान पर बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम को चले गए। मुनिएंद्र अष्टावक्र के गोलोक धाम को चले जाने पर वृंदावन विनोदनी साध्वी राधा ने चकित हो जगदीश्वर श्री कृष्ण से पूछा। श्री राधिका बोली, नाथ, ये मुनि श्रेष्ठ कौन थे जिनके समस्त अंग भी टेढ़े मेढ़े थे? ये बहुत ही नाटे थे। इनका शरीर का रंग काला था और ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरणाविंद के में विलीन हो गया। वे कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स्वात्मा राम मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। प्रभु, आपके अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया। अतः मैंने जो कुछ पूछा है वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तार पूर्वक बताइए। राधिका का यह वचन सुन भगवान मधुसूदन ने हंसकर युगांतर की कथा को कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, प्रिय सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूं जिसके सुनने और कहने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रलय काल में जब तीनों लोग एकारण के जल में मग्न थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णु के नाभि कमल से मेरी ही कला द्वारा जगत विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में से पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे
सब के सब नारायण परायण और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन बालकों की भांति सदा नग्न रहते और 5 वर्ष की ही अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था से युक्त दिखाई देते थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म तत्व की व्याख्या में वे बड़े निपुण थे। सनक, सनंदन, सनातन और भगवान सनत कुमार ये ही क्रमशः उन चारों के नाम हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रों, तुम जगत की सृष्टि करो, परंतु उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नता के लिए वे तपस्या करने को वन में चले गए। उन पुत्रों के चले जाने पर विधाता का मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञा का पालन न करे तो पिता को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से कई पुत्र उत्पन्न किए जो तपस्या के धनी, वेद वेदांग के विद्वान और ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान थे। उसके उनके नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, पुलस्त, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, गुरु, कपिल। अन्य पुराणों में के अनुसार कपिल जी करदम के तथा कवि भृगु के पुत्र थे। संभव है ये दूसरे कपिल हों। कपिल आसुरी कवि शंखु शंख, पंचशिख और प्रचेता, इन उन तपोधनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दीर्घ काल तक तप करके सृष्टि का कार्य संपन्न किया। वे सभी सपत्नीक थे और संसार की सृष्टि करने के लिए उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनों के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए। मुनि वंश की परंपरा का कीर्तन करने वाली वह मनोहर एवं पुण्य स्वरूपा कथा बहुत बड़ी है, अतः उसे कहीं समाप्त किया जाता है। सुंदरी राधिके, अब तुम वह कथा सुनो जो प्रकृत प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित के पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तो वे अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, मुने, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। उन अभिष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो गोपियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी सहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव जी की स्तुति करने लगे। अस्ति बोले, जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव कल्याण के दाता हैं। योगेंद्रों योगिंद्रों के भी योगिंद्र और गुरुओं के भी गुरु हैं, आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म मृत्यु में संस्कार का खंडन करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वालों के लक्ष्य भूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल ईश्वर और कारण हैं तथा काल के लिए भी कालातीत हैं। काल काल आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुणाधार, गुण बीज,
गुणात्मक, गुणीश और गुणियों के आदि कारण आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म चिंतन परायण, आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं, इसीलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके शिव को प्रणाम करने के पश्चात मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए और दीन की भांति नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। जो असित द्वारा किए गए महात्मा शंकर के इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ पाठ करता है और 1 वर्ष तक नित्य हविष रख खाकर रहता है, उसे ज्ञानी चिरंजीवी एवं वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धना भाव से दुखी हो वह धनाढ्य और जो मूर्ख हो वह पंडित हो जाता है। पत्नीहीन पुरुष को सुशीला और पतिव्रता पत्नी द्वारा प्राप्त होती है। पत्नीहीन पुरुष को सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के समीप जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेता को दिया था और प्रचेता ने अपने पुत्र असित को श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि का यह स्तोत्र सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं, अतः सत्य कहता हूं, तुम्हें मेरे अंश से मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। यूं कहकर भगवान शिव ने असित मुनि को वही षोडशाक्षर मंत्र स्तोत्र पूजा विधि परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरुषचरण का उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। यूं कहकर रुद्रदेव चुप हो गए और असित मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्षों तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। सती राधिके, तदंतर तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह वर देकर तुम पुनः गोलोक में मेरे पास चली आई। तदंतर यथा समय भगवान शिव के अंश से असित के एक पुत्र हुआ जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्होंने राजा सुयश की सुंदरी कन्या रत्न मालावती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सानंद ग्रहण किया। दीर्घ काल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर हो श्री हरि के चिंतन में लग गए। एक समय रात्रि में वे विरक्त तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निंद्रा टूटी तब वह सती आपके अपने स्वामी को वहां न देकर विरह अग्नि से दग्ध हो शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वह उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़ खाकर गिरती थी। रत्न रत्नमालावती बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर
प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार आदि पारलौकिक कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्रिय थे। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्र थे। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उन परम सुंदर शांत स्वभाव एवं कंदर्प कंदर्प सदृश रूपवान मुनि को देख उनसे मिलन की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी याचना स्वीकार न करके कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश, धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना है। मैं निष्काम और वृद्ध हूं, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवल जी की यह बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उनसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्व ध्यानस्थ हो गए। यह देख रंभा ने रोष पूर्वक शाप देते हुए कहा, कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तेरा शरीर काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत तथा तीनों लोकों में वंदनीय हो, और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। यह शाप प्राप्त होने पर जब मुनिवर देवल ने आंख खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत तथा पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। वे अग्नि कुंड तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उन महामुनि के होठ अंगों को वक्र देख, 8 अंगों को वक्र देख मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मध्यांचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय, इस उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया। प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घ काल की तपस्या एवं जठराग्नि की ज्वालाओं से उसके शरीर का त्याग, उनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्म रूप हो गया था। प्रिय, ये मुनि मेरे लिए मलयाचल की कंदरा छोड़कर यहाँ आए थे। इन अष्टावक्र देवल से बढ़कर दूसरा मेरा भक्त न तो हुआ है और न ही होगा। ब्रह्मा जी के प्रपोत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस पंचकुश पंचशली के कुंचली के शाप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुंच गए थे जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे।
महात्मा देवल का यह सारा वृतांत गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, और जो सुखद और प्रणय पुण्यप्रद है। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 30 समाप्त। इस प्रसंग में यह सूचित होता है कि अस्तिति पुत्र देवल भी कुछ काल तक अष्टावक्र कहलाए। महाभारत के अनुसार अष्टावक्र नाम से प्रसिद्ध एक दूसरे मुनि भी थे, जो जन्म से ही वक्रांग थे। उदालक कन्या सुजाता उनकी माता थी और महर्षि कहोड़ पिता। उन्होंने राजा जनक के दरबार में शास्त्रोत्री पंडित बंदी को पराजित किया था। श्वेत केतु उनके मामा थे। महर्षि वदान्य की पुत्री सुप्रभा के साथ उनका विवाह हुआ था। समंगा नदी के ने स्नान करने से उनके सब अंग सीधे हो गए थे। महाभारत वन पर्व के अध्याय 132 से लेकर 134 तक उनका प्रसंग है। अनुशासन पूर्व के 19वें और 21वें अध्यायों में भी उनकी कथा आई है। अब मैं कथा को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को पुनः दिवाली की शुभकामनाएं।